अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्री भगवान के अपने श्रीमुख से उक्त श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज 8वें अध्याय का अध्ययन जारी है और 8वें अध्याय में आप जैसे कि जानते हैं हम अब बिल्कुल अंत में पहुंच चुके हैं। 8वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक बाकी है, 27 और 28, और तत्पश्चात हम 9वें अध्याय में, 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जो भगवद गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है और जिसका हम आज प्रारंभ करने की चेष्टा करते हैं। तो उससे पूर्व आइए 8वें अध्याय का समापन करते हैं और जैसा हर बार करते हैं एक त्वरित पुनरावर्तन, क्विक रिवीजन करते हैं पिछली बार जो हमने अध्ययन किया था उसका, तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। तो विशेष रूप से आप लोगों को स्मरण होगा हम 22वें श्लोक से हमने पिछली बार अध्ययन किया था, उसका एक पुनरावर्तन करते हैं। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। तो भगवान कहते हैं, भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तो इस श्लोक में अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें भक्ति का जो महत्व है, सारांश है, भक्ति का प्राधान्य, वो इस श्लोक में समझाया है और इसलिए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक माना जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जो सबसे, भगवान स्वयं जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं।
यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें ही सब कुछ स्थित रहता है। तो इसका हमने अच्छा अध्ययन किया था पिछली बार, और अब आगे बढ़ते हैं 23वें श्लोक से। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कलाओं, क्षमा करिए, कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अर्थात भगवान अब ये बता रहे हैं कि कौन से ऐसे काल है जब योगी अपना शरीर त्याग करे तो उसे वापस इस धरती पर नहीं आना पड़ता या फिर आना पड़ता है। तो 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो परब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में से में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो कौन सी कंडीशन बताई जो परब्रह्म को प्राप्त करते हैं योगी। ये नहीं कि सभी उस टाइम पे शरीर त्याग करें और सब भगवान के धाम में जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो योगी है, जो सिद्ध अवस्था तक पहुँचे हैं और फिर इनमें से किसी भी अवस्था में जब शरीर का त्याग करते हैं तब वे सिद्ध जो हैं वो भगवान के परब्रह्म तक पहुँच जाते हैं। और फिर 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो उसे मोक्ष जो कहते हैं वो नहीं मिलता। और फिर 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वैदिक मतानुसार इस संसार में प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं। वैदिक मत के अनुसार इस संसार से प्रयाण करने के, भगवत धाम या शरीर को त्याग करके फिर आगे बढ़ने के 2 मार्ग हैं। एक है प्रकाश तथा दूसरा है अंधकार। एक प्रकाश का मार्ग, एक अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। और अब आज के श्लोक तक हम पहुंच गए हैं, 27वां। तो आइए उसका उच्चारण करते हैं। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। न कभी नहीं, एते इन दोनों, श्रुति विभिन्न मार्गों को, पार्थ हे पृथापुत्र, जानन जानते हुए भी, योगी भगवत भक्त। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने योगी शब्द का अनुवाद भगवत भक्त किया है। तो अब तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि अब तो कोई संशय है ही नहीं कि भगवान भी योगी का अर्थ वास्तव में भक्ति ही कह रहे हैं। योग का अर्थ वो उन्होंने इससे पूर्व 22वें श्लोक में भी स्पष्ट कर ही दिया। केवल भक्ति जो है उसी से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो योगी का अर्थ वास्तव में भक्ति योग ही है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अर्थ किया भगवत भक्त। मुह्यति मोहग्रस्त होता है, कश्चन कोई, तस्मात् अतः,
सर्वेषु कालेषु सदैव योग युक्तः कृष्ण भावनामृत में तत्पर भव हो अर्जुन। हे अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, यदि अपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। अब अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, बिल्कुल इस अध्याय के अंत में, इस अध्याय का विराम लाते हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन, यदि अपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, भक्ति योगी, योगी या भक्तगण, जो भक्त है वे इन दोनों मार्गों को जानते। कौन से? एक प्रकाश का मार्ग और एक अंधकार का मार्ग। दोनों को कौन जानते हैं? भक्त। अब मैं यहाँ से आगे पढ़ूं या समझाऊं उससे पूर्व मैं आप सबको बता देता हूं, बल्कि आज ही हमारी, मेरी और मेरी पत्नी की भी इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा भी हुई थी, और आप सबके हृदय में आज नहीं है तो कभी न कभी ये प्रश्न अवश्य आएगा, क्या? कि हमारा क्या होगा? क्या होगा हमारा? हम भगवान के धाम जा पाएंगे? हम गोलोक जा पाएंगे? क्या हमारे लिए वैकुंठ से गरुड़ जी आएंगे कि विमान आएगा, कि फिर वहाँ से एक रस्सी फेंकेंगे? कैसे हमको जाने का मार्ग क्या होगा? और हम गोलोक ही जाएंगे या बीच में कहीं रास्ते में ही कोई हमारा अपहरण करके हमें ले जाएगा और हम किसी और लोक में पहुंच जाएंगे? क्या होगा हमारा? अंत काल में भगवान याद आएंगे या नहीं आएंगे? बहुत सारे यही प्रश्न हर एक भक्त को जैसे जैसे वो भक्ति में उन्नति करता है, यही प्रश्न उसको अधिक से अधिक मन में आता है कि मेरा क्या होगा? मैं भगवान के धाम जा पाऊंगा कि नहीं? ये मेरा अंतिम जन्म होगा कि नहीं? तो उन प्रश्नों का उत्तर भगवान, कितना आश्चर्य है, लेकिन भगवान उन्हीं प्रश्नों का उत्तर अर्जुन को दे रहे हैं, और उसी को प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह आज समझाएंगे। इसलिए यदि आप में से किसी भी को ये प्रश्न हो कि हमारा क्या होगा, तो उसका उत्तर आज यहाँ मिलने वाला है, इसलिए सतर्क रहिए और सुनिए। हे अर्जुन, यदि अपि भक्तगण इन दोनों मार्ग को जानते हैं, प्रकाश का मार्ग और अंधकार का मार्ग। प्रकाश के मार्ग से मुक्ति मिल जाएगी, वापस नहीं आना पड़ेगा, और अंधकार के मार्ग से चंद्रलोक पहुंच जाएगा। वहाँ से कुछ 8-10 हज़ार जो भी उतना वहाँ का जो समय है, वहाँ से उतना भोग करके वापस आएगा, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। कौन मोहग्रस्त नहीं होता? भक्तगण। दोनों मार्ग को जानते हैं लेकिन मोहग्रस्त नहीं होते। अर्थात आगे देखते हैं। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। भगवान कहते हैं इसीलिए तुम हमेशा भक्ति में स्थिर रहो। क्यों? क्योंकि जो भक्ति में स्थिर है, या यदि अपि जो भक्त हैं, अर्थात वो कभी भी किसी भी अवस्था में, चाहे वो किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, वो मोहग्रस्त नहीं होता, अर्थात कि वास्तव में विचलित नहीं होगा। अब तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को उपदेश क्या दे रहे हैं? कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनने के बाद विचलित यानी डिस्टर्ब, चिंतित नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक है, जब भगवान ने बोल दिया कि दो मार्ग हैं, एक मार्ग जाएगा अंधकार में, एक मार्ग जाएगा प्रकाश में। अंधकार में है वो नीचे जाएगा या तो फिर चंद्रलोक जाकर वापस आएगा, लेकिन वापस आना जरूर है। और एक मार्ग है
जो प्रकाश में जो सीधा परब्रह्म तक ले जाएगा, उतना भी कह दिया। तो अब योगी को तो चिंता होगी, हम सबको भी रहती है। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैव वशात। यही हम सब के लिए है इंस्ट्रक्शन, हम सभी भक्तों के लिए यही बात हमें आजीवन याद रखनी चाहिए। और आप सब याद रखिएगा, प्रयास करिएगा, इसका मनन करिए कि भगवान के भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी इच्छा से मरेगा और प्रकाश में मरेगा, उत्तरायण के बाद मरेगा और ये अवस्था में मरेगा, इसमें मरेगा, या फिर दैव वशात अर्थात कि स्वाभाविक जैसे अचानक मृत्यु आ गई और गया, उससे चिंतित भगवत भक्त को नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए। भगवत भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। बिल्कुल दृढ़ हो करके, कृत निश्चय हो करके उसे हरे कृष्ण जप करते रहना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। उसे क्या ये रहना चाहिए, उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। अर्थात उसको चिंता ये सताए, मेरा क्या होगा, मैं चंद्रलोक चला गया तो अरे ओ ये हो जाएगा, तो ओ ये होगा, क्यों चिंता कर रहा है भाई? और गोलोक तो भी क्यों चिंता करता है? चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों चिंताओं में कष्ट मिलेगा। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होना, तत्लीन लगभग एक रस हो जाना जिसे कहते हैं, डूब जाना, उसे तल्लीन हो जाना कहते हैं। तो तल्लीन क्यों होना है भाई कृष्ण भावनामृत में? क्योंकि हमारा उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा। एक भक्त के जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए और होता ही है, और नहीं है तो होना चाहिए कि भगवान मुझसे किस प्रकार प्रसन्न हो। अर्थात मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, मैं कैसे उनकी सेवा करूं, मैं कैसे उनको संतुष्ट करूं भगवान को। गुरु और भगवान, गुरु के माध्यम से भगवान को सीधा डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो गुरु के माध्यम से, तो मैं गुरु के द्वारा किस प्रकार भगवान को संपूर्ण संतुष्ट करूं, प्रसन्न करूं, उनको आनंद दे सकूं। यही एकमात्र चिंता होनी चाहिए भक्त को। और इसे कृष्ण भावनामृत में लेकिन कैसे हुआ जा सकता है? तो उसका सर्वोत्तम मार्ग एक ही है, उसकी सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए, सदैव भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। यही एकमात्र उसका रास्ता है बढ़िया। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। प्रभुपाद जी ने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। गोलोक जाना ही है तो चिंता करने की जरूरत नहीं, उसके लिए सोचने की, बार बार उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। तो क्यों? जब भगवान की सेवा में लग जाएंगे और सोचेंगे नहीं, तो भगवत धाम का मार्ग, रास्ता जो है वो अपने आप सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। भगवान के धाम जाने का, ये तीनों शब्दों में कितना महत्व है इन तीनों शब्दों का,
वो आप ध्यान दीजिए। प्रभुपाद जी जो आप अब तक तो समझ चुके हैं कि प्रभुपाद जी जो कुछ भी लिखते हैं या कहते हैं उसके अंदर इतनी अधिक गहराई होती है, अगर कोई इसकी गहराई में नहीं गया तो वो दुर्भाग्यशाली है। देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं चिंता छोड़ो, भगवान की सेवा में लग जाओ। उससे क्या होगा, जब भगवान की आप सेवा करोगे तो भगवान के धाम जाने का जो रास्ता है वो अपने आप सुगम, एकदम सरल और अ, हम बिना कोई व्यवधान, कोई अड़चन या परेशानी के बहुत सरलता से हम जिस पर चल सके, जो हमें अच्छा लगे, सुगम, जो हमें अच्छा भी लगे, अनुकूल हो, ऐसा रास्ता हो जाएगा भगवान के धाम। सुनिश्चित अर्थात कि एकदम कंफर्म हो जाए, टिकट कंफर्म हो जाएगी, सुनिश्चित। आप टिकट विंडो पे ट्रेन में आप जाते हैं ट्रेन की टिकट निकालने, या तो आपको वेटिंग लिस्ट मिलती है या आरएसी और या कंफर्म टिकट। अगर वेटिंग लिस्ट मिली तो कुछ भी बोल नहीं सकते, ये होगा कि वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी बोल नहीं सकते। लेकिन यदि आपको आरएसी मिली तो भी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन, अर्थात आपको एक आधी सीट दे दी, आधी सीट आपकी है। सोने मिलेगा कि नहीं वो एक चिंता रहेगी, बस रात को सो पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि आधी सीट मेरी है, आधी तो नहीं है, बैठ पाऊंगा, सोने का ठिकाना नहीं। लेकिन अगर आपको कंफर्म टिकट मिलती है फिर कभी आप चिंता नहीं करते। कभी कोई कंफर्म टिकट वाला कोई चिंता करता है? कभी नहीं। क्यों? अरे एकदम आराम से जाता है, ट्रेन के अंदर प्रवेश करता है डोलता डोलता। क्यों? अरे कंफर्म टिकट है भाई, हाँ कहाँ, जरा जगह करो, हाँ हमारी हमारी जगह है, ऐसा तो कितना निश्चिंत हो जाता है। तो उसे कहते हैं सुनिश्चित। तो ये भगवान की सेवा करने से भगवान के धाम का रास्ता सुनिश्चित भी होगा तथा सीधा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान योग में गए, आप कर्म योग में गए, आप कभी ज्ञान योग में चले गए, इसमें गए उसमें गए, ये किया वो किया, तो टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर 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 घूम घूम के रास्ता, फिर परेशानी से वहाँ पहुँचे। और पहुँचेगा भी तो आप जो जानते हैं ब्रह्म संहिता में क्या बताया है कि जो अन्य योगी वहाँ पहुँचते हैं उन्हें तो वहाँ से भगा ही दिया जाता है, केवल भक्ति योगी को भगवान के धाम में प्रवेश देते हैं। तो इसलिए वहाँ का पहुँचने का जो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था वो सीधा हो जाएगा अगर आप भगवान की सेवा में लग जाएंगे। बस इतना ही समझना है और कुछ नहीं है इसमें समझने योग्य। तो तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद जी की ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी चिंता, गोलोक जा पाएंगे नहीं जाएंगे क्या होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान की सेवा करना है और कुछ नहीं। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। योग युक्त क्या महत्व है? जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। इस श्लोक का योग युक्त शब्द क्यों महत्वपूर्ण है आप श्लोक में देखें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, अर्थात हर काल में तुम योग युक्त बनो। योग युक्त अर्थात कृष्ण भावनामृत में तत्पर, प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया, अर्थात भक्ति में तत्पर बनो हमेशा, सर्वेषु कालेषु, हर काल हर समय, हर हर हमेशा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जैसे बता रहे हैं योग युक्त शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है
वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। जो योग में स्थिर है, योग में स्थिर अर्थात भक्ति में बिल्कुल दृढ़ है, स्थिर है, अचल है, वह अपनी सभी गतिविधियों में, हर प्रकार की उनकी जो भी गतिविधियां हैं, उन सभी में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। वो कुछ भी कार्य करे अपने जीवन में, चाहे कोई भी कार्य क्यों न करे, उसमें वो सदैव कृष्ण भावनामृत में डूबा रहता है। बाह्य रूप से दिख सकता है कि वो ये कर रहा है, वो कर, वो खा रहा है, वो नहा रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। बाह्य रूप से वो कुछ भी गतिविधि में हो, परंतु आंतरिक रूप से सदैव कृष्ण भावना में ही वो रत रहता है। श्रील रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयान यथार हम उपयुञ्जतः। अनासक्त अस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः। मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। सब कुछ छोड़ना चाहिए नहीं, कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। अनासक्त कैसे हो सकते हैं? सब कुछ छोड़कर। अनासक्त से विषयान, सभी विषयों से अनासक्त कैसे हो सकते हैं? सारे विषयों से आसक्ति छोड़ना है तो मुक्त हो जाओ, उससे दूर हो जाओ। नहीं नहीं, रूप गोस्वामी कह रहे हैं उल्टा है भाई। अनासक्त से विषयान, फिर मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। अर्थात उसे अनासक्त, उसकी अपनी जो उसके अंदर इंद्रिय भोग की, सुख भोग की, उपभोग की जो आसक्ति है, उससे छोड़ करके कृष्ण भावना भावित होकर के सारे कार्य करने चाहिए। एक ही कार्य हो सकता है वो अपने लिए कर रहा हो, लेकिन वही कार्य उसे कृष्ण के लिए करना है, तो फिर ये हो सकता है। जिससे युक्त वैराग्य कहते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब अनासक्त हो करके लेकिन कृष्ण भावना में सब कुछ करे, तो इस विधि से जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। ये विधि, इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। इसकी चर्चा शायद हम पूर्व में कर चुके हैं, लेकिन फिर से दोबारा अगर थोड़ा सा उसका पुनरावर्तन करें तो युक्त वैराग्य किसे कहते हैं? युक्त वैराग्य वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ है डिटैचमेंट, यानी सभी चीज़ों से आसक्ति समाप्त हो जाए। किससे? हर चीज़ से। मेरा कुछ नहीं है इस संसार में, अच्छा है, कुछ भी नहीं, ये धन दौलत पैसा, ये नाम प्रतिष्ठा ऐश्वर्य, कुछ मेरा नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये परिवार के लोग, ये संबंधी, ये सब सगे संबंधी समाज, ये कुछ मेरा नहीं, बहुत अच्छा है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, बहुत ही अच्छी बात। ये सब वैराग्य है। फिर आगे एक स्टेप बढ़ जाएगा। ये मुक्ति, मोक्ष, ज्ञान, भक्ति, अरे वो सब कुछ मेरा नहीं है, सब सब बेकार है। क्यों? मेरा कुछ है ही नहीं। मैं तो एक जीवात्मा हूँ, मैंने इस शरीर के अंदर में घुसा हुआ हूँ बस। तो फिर भगवान का प्रेम, भक्ति, उनकी सेवा, अरे नहीं, मैं तो बस इस शरीर में एक जीवात्मा हूँ, फंसा हुआ हूँ, कुछ मेरा नहीं, कुछ नहीं, भगवान भी मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। ये है अयुक्त वैराग्य, अर्थात कि अतिशय वैराग्य। और महाप्रभु कहते हैं कि अतिशय वैराग्य से भक्ति का और आध्यात्मिक जीवन का नाश हो सकता है। हमारे आचार्यों ने बताया कि अयुक्त वैराग्य, अतिशय वैराग्य जो है, उससे
आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। युक्त वैराग्य क्या है? कुछ मेरा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा ठीक है, लेकिन ओ रुको रुको रुको, ये सब चीज़ें जो हैं वो सब भगवान की सेवा में मैं लगा सकता हूँ, इसीलिए मुझे चाहिए, लाओ। जैसे कोई कहेगा कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई धन देने किसी सन्यासी को धन देता है, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं धन नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि एक सन्यास धर्म के विरुद्ध है, मैं तो वैरागी हूँ, मुझे धन से क्या काम है। लेकिन हम ना नहीं कहेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं, हम खुशी खुशी ले लेंगे, उसको कहेंगे लाओ और लाओ, डबल लाओ, हम आपका धन जरूर स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसमें से एक पैसा भी हम अपने लिए नहीं रख रहे हैं, इसमें से हम हमारे ठाकुर जी की सेवा करेंगे और ठाकुर जी के भक्त जो हैं उन सब की, भक्त समाज की सेवा करेंगे। हम इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, जिसे कहते हैं युक्त वैराग्य। वैराग्य है, उन्हें नहीं चाहिए धन, लेकिन भगवान की सेवा में लगाएंगे अवश्य। तो आपके पास कार हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आधुनिक उपकरण हो, सब कुछ इस्तेमाल करिए, लेकिन भगवान की सेवा में, उसे युक्त वैराग्य कहते हैं। ये मुझे लगा एक छोटा सा पुनरावर्तन हो जाए, इसलिए आज हमने इसका रिपीटेशन किया। और इसी से हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता। जो भक्त है वो इन वर्णनों से, अंधकार में ये होगा, प्रकाश में मेरा ऐसा होगा, वो ये वर्णन से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। एक बात जानता है कि मैं, हो सकता है शायद ये जन्म में ना भी जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं भगवान के धाम जाऊंगा जरूर, ये निश्चित है। आज नहीं, कोई बात नहीं, अगले जन्म में। हमारे परम आदरणीय, परम पूज्य श्री श्रीमद श्रील यशोमती नंदन प्रभु जी जो है, ये हमेशा ऐसा कहते थे। कई बार, जैसा आप जानते हैं, मुझे अत्यंत सौभाग्य मिला कई वर्षों तक उनके साथ मंदिर की सेवाओं में रहा। तो कभी कभी कुछ ऐसी चर्चा होती भगवान के धाम जाने की या ऐसी, तो प्रभु जी मुझे कहते कि मुझे एक बात का तो मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, हो सकता है मैं इस जन्म में भगवान के धाम नहीं जाऊं, लेकिन मैं एक बहुत अच्छे भक्त परिवार में अवश्य जन्म लूंगा और भक्ति आगे बढ़ा पाऊंगा, इतना तो मुझे पक्का मालूम है। तो उन्हें अब उस अवस्था के भक्त ऐसा कह रहे हैं, तो ये उनकी विनम्रता ही है और कुछ नहीं। परंतु फिर भी अगर हम उनको विनम्रता न मान करके उनका मनोभाव माने, एक भक्त का योग्य मनोभाव तो भी योग्य मनोभाव है, भक्त को यही मनोभाव हो कि कोई बात नहीं, ये जन्म शायद ना भी जा पाया तो क्या बात है, भगवान ज़्यादा जानते हैं मुझे कब ले जाना है उनके धाम में। हाँ, अगला जन्म भक्त का मिल जाए बस, उतना मैं जरूर चिंतित हूँ कि अगले जन्म में भक्त बनूं और फिर भक्ति पूर्ण करके भगवान के धाम तो ले ही जाने वाला है। भगवान कहाँ जाएंगे, तो भगवान के धाम तो जाना ही जाना है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक उसका प्रयाण सुनिश्चित है, वो जानता है, इसलिए वो किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होता भगवान का भक्त। तो ये हमारे लिए, भक्तों के लिए विशेष रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण तात्पर्य तथा श्लोक दोनों थे कि भक्ति योगी को ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि मुझे मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, क्या होगा क्या होगा, वो सब भगवान का विषय है। उनका वो सोचे वो क्या करेंगे, हमें ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, परंतु हम अपना कार्य करते रहे बस।
तो आइए 28वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यं वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम। यही बात आगे बढ़ा रहे हैं भगवान, वही बात आगे कर रहे हैं, यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं एकदम। योगी को तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। आइए पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं, अनुवाद फिर तात्पर्य। वेदेषु वेद अध्ययन में, यज्ञेषु यज्ञ संपन्न करने में, तपः सु विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने में, च भी एवं निश्चय ही, दानेषु दान देने में, यत जो पुण्य फलम पुण्य कर्म का फल, प्रदिष्टम सूचित, अत्येति लांग जाता है, तत्सर्वम वे सब, इदम यह, विदित्वा जानकर, योगी योगी परम परम स्थानम धाम को, उपैति प्राप्त करता है, च भी आद्यम मूल आदि। अनुवाद। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, वेदों का अध्ययन करने से जो फल मिलता है, तपस्या करने से जो फल मिलता है, दान आदि देने से, दान पुण्य करने से जो फल मिलता है, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से, तो दार्शनिक अर्थात ज्ञान में, या सकाम यानी निष्काम या सकाम जो भी कर्म करने से जो प्राप्त होने वाला है वो प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं रहता। कौन? एक भक्ति योगी। भक्ति योगी यानी एक भक्त जो है उसे वेदाध्ययन का, तपस्या का, दान देने का, सकाम कर्म सबके फल मिलते हैं। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है। केवल भक्ति के द्वारा वो समस्त फलों की प्राप्ति कर सकता है और अंत में फिर भी ये सब प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी अंत में नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान का धाम फिर भी मिल जाता है उसे। तात्पर्य। यह श्लोक, अब ये देखिए प्रभुपाद जी इस श्लोक की महत्ता हमें जो समझा रहे हैं वो हम स्वयं नहीं समझ सकते थे। आप इसका 1000 बार अध्ययन करें, अगर मान लो 1000 टाइम्स ये श्लोक और अनुवाद इतना पढ़े तो भी शायद आप और हम ये नहीं समझ पाते, कभी नहीं समझ पाएंगे जो प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, अर्थात पूरे के पूरे 7वें और 8वें दोनों अध्याय का सार जो है, उपसंहार, ये श्लोक है। ये हम कैसे सोच सकते हैं? केवल एक आचार्य ही हमें बता सकते हैं, जिनमें
कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है इस श्लोक में। कृष्ण भावना तथा भक्ति का सबसे विशेष वर्णन किया है और ये 7 और 8 दोनों अध्यायों का सार है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेद अध्ययन करना होता है। उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम का तथा एक विद्यार्थी जीवन का शिष्यत्व का जो नियम है, विशेष रूप से ब्रह्मचर्य, उसका यहाँ पर थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन दिया है और बता रहे हैं कि नियम अनुसार मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेद अध्ययन करना चाहिए, उनके आश्रम में निवास करना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स आप लिखना चाहिए। आपको गुरु के निर्देशन से आपको ये पॉइंट्स लिखने चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए? मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेद अध्ययन करना चाहिए, आश्रम में रहना चाहिए उनके, और तपस्या करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गुरु के घर में दास की भांति रहना चाहिए और द्वार द्वार भिक्षा मांगनी चाहिए और भिक्षा मांगकर गुरु के पास ले आना होता है, सब ले आना चाहिए और वो गुरु को दे देना चाहिए और फिर उसमें से हिस्सा मांगना चाहिए। लाओ मेरा 50% दे दो, आधा मेरा है, इसमें से वो काजू किशमिश वाला पैकेट मुझे दे देना। ऐसा करना चाहिए शिष्य को गुरु के सामने। क्या करना चाहिए? फिर उसके बाद गुरु उसे बोलेगा कि हाँ ठीक है, आप अब इंतज़ार करो, मैं आपको प्रसाद के लिए बुला लूँगा। और फिर गुरुदेव किसी कार्य में व्यस्त हो गए और गुरु अपने शिष्य को प्रसाद के लिए बुलाना भूल गए। थोड़ी देर में बोले, गुरुजी, ओ गुरुजी, ओ गुरुजी, अब भूख लगी है गुरुजी, कितनी देर लगी? बहुत टाइम हो गया, आज तो क्या हुआ, आप भूल गए क्या मुझे? हैं? ओ गुरुजी, मेरे लिए रखना थोड़ा, 2-4 वो पनीर वनीर बड़ा सब खा मत जाना, और रसगुल्ला रखा है ना। ये है आजकल के शिष्य। और वैदिक नियम क्या है? गुरुजी अगर बुलाना भूल जाए तो शिष्य जी उनको गुरुजी करके चिल्लाते नहीं हैं, उस दिन उपवास करते हैं। उस दिन शिष्य को उपवास करना चाहिए और ये नहीं कि गुरु को याद दिलाए कि लाओ भाई मेरा हिस्से का। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। अगर वो 5वें वर्ष से और 20 अधिक वर्ष तक अर्थात 25वें साल तक वो गुरु के आश्रम में रह करके अध्ययन करता है तो अत्यंत या परम चरित्रवान बन जाता है छात्र। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं है। वेद का अध्ययन जो मनोधर्मी होते हैं उनके आनंद के लिए नहीं है, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है वेदों का अध्ययन। इस प्रशिक्षण के बाद
ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, ये अनुमति दी गई है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं कि जबरदस्ती उसको शादी करवानी ही है, ऐसा नहीं है। वो अगर चाहे तो पूरा जीवन फिर ब्रह्मचर्य कंटिन्यू कर सकता है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसे कि भगवत गीता में वर्णित है। तो इसी भगवत गीता में आगे हम सीखेंगे कि कैसे दान, कब कैसे क्या दान दिया जाता है। दान के प्रकार, सात्विक दान, राजसिक दान तथा तामसिक दान, ये पूरा भगवान समझाएंगे आगे भगवत गीता। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है। तो वानप्रस्थ 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचारी रहा और उसमें 25 तक गृहस्थ रहा। गृहस्थ जीवन कितने साल का है? केवल 25 वर्ष तक का। और फिर 50वें वर्ष में उसे वानप्रस्थ आश्रम ले लेना चाहिए। आजकल ये बोलो तो पागल हो गए ऐसा बोलेंगे, क्या बात करते हो, अरे इतना सारी मेहनत करके रिटायर तो मैं 60 पे होऊंगा, 50 में कैसे छोड़ दूँ घर परिवार सब, और फिर परिवार कैसे चलेगा, उसके लिए सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, बच्चों को पढ़ाना है, उनकी शादी करना है, और फिर उनके बच्चे होंगे, उनको बड़ा करना है, उनकी भी शादी करवाएंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, तो तू क्या 500 साल जिएगा? लेकिन सपने ऐसे ही देखते हैं, और फिर छोड़ने की तो कहीं बात ही नहीं है, और उसको लगता है कि वो तो राजा की तरह ही रहने वाला है और उसका शरीर तो हमेशा एकदम पहलवान के जैसे ही रहेगा। तो ये वैदिक नियम का अज्ञान जो है वो उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। अब देखो, किसी भी, प्रभुपाद जी ने इसकी बहुत चर्चा की है, आप प्रभुपाद जी को अच्छे से पढ़ेंगे, सुनेंगे उनके लेक्चर्स को आदि, तो बहुत बार प्रभुपाद जी ने इतनी गहराई से चर्चा की कि वैदिक नियम जो थे वो इतने योग्य बनाए थे कि जैसे ही वानप्रस्थ आश्रम आएगा, सब कुछ छोड़ करके अपने जो बच्चे हैं उन पर अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को सौंप देते हैं, और सारा जो कुछ धन है, प्रॉपर्टी, सब कुछ वहाँ दे करके अपनी पत्नी के नाम पर करके, या तो फिर इस तरह की व्यवस्था करे कि पत्नी को तकलीफ नहीं हो, आगे आगे का जीवन सब दे करके वन में चले जाए। कभी कभी पत्नी भी बहुत उत्सुक हो यदि आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आगे, तो उन्हें भी लेकर जा सकते हैं वन में, लेकिन फिर वहाँ जाकर दोनों अलग रहेंगे। ये नहीं कि दोनों साथ साथ में ही जा रहे, दोनों वहाँ जाकर अलग रहेंगे, और फिर वहाँ पर एक भिक्षुक का जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहा, वैसा ही फिर ब्रह्मचर्य आश्रम का सेम टू सेम उसको फिर पालन करना है 50वें वर्ष से, और 25 वर्ष तक वो ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करके तथा भिक्षुक का वेश धारण करके साधना करके फिर 25 और वर्ष जब हो जाए, अर्थात 75वां वर्ष बैठे, तब फिर वो संन्यास आश्रम धारण करेगा अगर जिएगा तो। और उसके बाद 25 वर्ष तक संन्यास, ये वैदिक नियम है, और ये सबको पालन करना होता था। उस जमाने में सब करते थे, बड़े से बड़े राजा भी इसका पालन करते थे, और करना ही चाहिए। आजकल यही प्रॉब्लम है, ये जितने भी आपके क्या वृद्धाश्रम जितने हैं, एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता पूरी पृथ्वी पर अगर इस वर्णाश्रम धर्म का पालन किया होता। वर्णाश्रम का पालन करते नहीं,
इसलिए वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वैदिक नियम के अनुसार मोह त्याग करके वन में जाना है, उसके बदले उसका उसका मोह तो बढ़ता जा रहा है और फिर शरीर बूढ़ा होता जा रहा है। बच्चों का बच्चों के काम में दखल कर रहे हैं, बच्चों का मन कुछ अलग है, ये है, और धीरे 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 क्लेश इतना बढ़ गया, बच्चों ने घर से ही भगा दिया, जा वन में, तेरा वन में जाने का समय हो गया। और वन तो जा नहीं सकता, इसलिए वृद्धाश्रम में चला गया, क्या करेगा। तो ये कंडीशन इसीलिए आती है क्योंकि वैदिक प्रणाली का पालन नहीं होता, मोह भंग कर नहीं सकते, देहात्म बुद्धि से मुक्त हो नहीं सकते कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, इससे बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए ये प्रॉब्लम होते हैं। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में इसका अच्छा प्रवर्तन किया। उन्होंने कहा यदि आप अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार रह सकते हैं कि दोनों बिना किसी व्यवधान के, बिना परेशानी के दोनों ब्रह्मचारी का जीवन जी सकते हैं, तो आपको घर छोड़ के कहीं भागने की जरूरत नहीं। आप वृंदावन में रहो या मायापुर में रहो, और 50वें वर्ष के बाद और फिर भक्तिमय जीवन दोनों साथ में बिता सकते हैं। लेकिन यदि आपकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है और मोह भंग नहीं हो रहा है बच्चों का, ये वो, तब तो फिर आपको अवश्य वानप्रस्थ ले लेना चाहिए और घर आदि त्याग करके फिर मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में रह करके आप भजन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो ये, इससे हमारा कल्याण होगा। अन्यथा ये दोबारा ये चांस, ऐसा जन्म दोबारा मिलेगा कि नहीं पता नहीं है, इसलिए उसका पूर्ण उपयोग करना चाहिए। तो आप लोग प्लान कीजिए 50 वर्ष की उम्र में। देखिए देखिए आपके सामने हमारा उदाहरण है। हम दोनों 50 से, बस मैं तो अभी 50 का, अब मेरी 50 है, लेकिन 2 वर्ष पूर्व ही हम लोग वृंदावन में आ गए और अब साथ में मिल करके तो संगी, सत्संगी की तरह भजन क्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं गुरुदेव की कृपा से। और राधा रानी बहुत दयालु है। तो ये आपके लिए एक छोटी सी प्रेरणा है कि आप जिस इसी प्रकार या तो मायापुर धाम या श्री वृंदावन धाम गुरुदेव का आदेश लेकर के, गुरुदेव की आज्ञा लेकर के निवास करने का प्लान कर सकते हैं। और यदि वहाँ बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं तो फिर आप प्रचार कंटिन्यू कर सकते हैं, जहाँ भी है वहीं पे, तो फिर आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। ये सब योग्य जो हमें करना चाहिए, ये सब निर्देशन है गुरुजनों के। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उसी की चर्चा करते हुए बताते हैं, उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है। जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है, गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। तो उसे वहाँ पर जंगल में तपस्या करनी होती है, और तपस्या नहीं करनी पड़े इसीलिए तो सब लोग इतनी मेहनत कर करके, इतना धन इकट्ठा करके, घर बंगलो सब बना करके आराम से जीना चाहते हैं। अरे आराम से जीना नहीं है, 50वें वर्ष के बाद जंगल में जाके कष्ट सहना है, ये करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं, और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को, या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को, या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। वैदिक ग्रंथ में इसी मार्ग की रूपरेखा मिलती है
कि कैसे प्रयाण को कहाँ तक कैसे ले जाया जाए। तो उसकी पूरी यहाँ पर रूपरेखा हमें वैदिक ग्रंथों में प्राप्त होती है। अब प्रभुपाद जी बताते हैं आगे, किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। तो अ, कृष्ण भावनामृत के की विशेषता क्या है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है, एक ही झटके में अ, भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है, सब अनुष्ठान पार कर सकता है। इन विदित्वा शब्द, इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवद गीता के इस अध्याय में इदम विदित्वा, ये शब्द उसका अर्थ है कि भगवद गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वत्ता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। अब देखिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, इसे विद्वत्ता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मनोधर्म से समझ में आता है, यानी कि भगवद गीता पढ़ी और फिर अपने आप सोचा, ओह इसका अर्थ तो ऐसा है, ये ओहो अच्छा अच्छा इसका ऐसा अर्थ होता है। ये है मनोधर्म। खुद कोई कुछ नहीं, बस पढ़ के बोलता, ओह हाँ समझ गया इसका अर्थ। और उसे विद्वत्ता या मनोधर्म दोनों से अध्याय को समझने। विद्वत्ता अर्थात वो व्याकरण में बहुत निपुण है, संस्कृत भाषा का जानकार है, बहुत सारी डिग्री इकट्ठा की है, बहुत ज्ञान लिया है, और तब वो पढ़ता है और बोलता है भगवद गीता मैं ऐसे ही समझ सकता हूँ, क्यों, संस्कृत का स्कॉलर हूँ। तो उसके लिए वही श्लोक, डू यू हैव दैट श्लोक रेडी? बहुत जो हम एडीसी में पढ़े थे, अगर आप लोगों में से जिसने भी अटेंड किया हो, व्हाट इज दैट, केशवम, नहीं केशवम पतितं दृष्ट्वा, केशवम पतितं दृष्ट्वा पांडवाः हर्षति, समथिंग लाइक दैट, है ना। और कौरवाः रुदन्ति सर्वे हा केशव ऐसा कुछ। हाँ, रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा केशव व्हाट इज दैट, जस्ट रीड इट आउट। केशवम पतितं दृष्ट्वा, हाँ, पांडवाः हर्ष निर्भराः, रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा हा केशव। तो ये जो कोई विद्वान है, जो अपना वो संस्कृत स्कॉलर है, वो बोलेगा उसका अर्थ है कि पांडव जो हैं, वो केशव जो है वो गिर गए। केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव जो है वो गिर गए, और उसमें पांडव ने क्या किया, पांडवा हर्ष निर्भराः, अर्थात कि उनको तो खुशी खुशी हो गई पांडव के, केशव गिर गए, खुशी खुशी हो गई। हाँ, और फिर कौरव को क्या हुआ, कौरवों ने देखा तो कौरवाः रुदन्ति सर्वे, सब रोने लगे कौरव, ओहो हो केशव गिर गए, और क्या बोलने लगे, हा हा केशव ओ केशव तुम गिर गए। अरे ये कैसा, ऐसा पूरे महाभारत में कहीं ऐसा वर्णन नहीं, किसी शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं, लेकिन श्लोक का अर्थ तो यही है। तो जो विद्वान है वो अपनी विद्वत्ता तथा मनोधर्म से यही कहेगा कि पांडव जो है वो केशव के गिरने पर हंसने लगे, खुश हो गए,
और कौरव कौरव जो है रोने लगे, ओह केशव तुम गिरे। जो गुरु है, गुरु वो बताएंगे, क्या बताएंगे? अरे भाई इसका अर्थ ऐसा है कि के शव अर्थात के अर्थात के यानी पानी जल में शव पतितम दृष्टवा, जल के अंदर एक शव मृत देह गिर गया। किसमें गिरा? जल में गिरा, जल के अंदर गया। तो पांडव, पांडव अर्थात मछलियां, हर्ष निर्भरा, तो सारी मछलियां बहुत खुश हो गई। क्यों? मेरा खाना आ गया, हमारा खाना आ गया। एक शव पानी में गिरा है, हम पानी में हैं और हमारा खाना देखो पूरा शव आ गया अंदर। और कौरवाह, कौर अर्थात कौवे, जितने कौरवा यानी कौवे जितने हैं, रुदंती सर्वे, सब जो कौवे हैं रोने लगे, अरे हमारा खाना गया, हमारा खाना गया। कहाँ? हा हा केशव केशव, ओ केशव तो गया पानी में, गया पानी में गया, ओ हमारा खाना चला गया चला गया। बताओ, अब ये ज्ञान जो है वो केवल एक गुरु ही दे सकता है। अगर विद्वान है तो अपनी विद्वत्ता से उसका जैसा मीनिंग समझ में आता है वैसा समझेगा। इसीलिए भगवत गीता का बहुत ही अर्थ का अनर्थ बहुत सारे ऐसे महान मूर्ख पंडितों ने किया हुआ है। इतनी सारी भगवत गीता की आवृत्तियां हैं और ऐसे ऐसे महा मूर्खों ने लिख डाली है भगवत गीता कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। और अपने आप को ही लाइसेंस दे देते हैं कि लो तुम, मैं तुम्हें अपने आप लाइसेंस देता हूं कि तुम लिखो भगवत गीता। और फिर क्या लिखेंगे प्रभुपाद जी आगे बताएंगे। उसे विद्वत्ता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक, 12वें 12th तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। भगवत गीता के सार है 7वां से 12वां। हमने शुरुआत में देखा था 1 से 6, 7 से 12 और 13 से 18, ये 3 हिस्सों में है। तो 7वें से लेकर 12वें तक अध्याय भगवत गीता के सार है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय जो है वो अध्ययन इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है। आवरण मतलब कवरिंग, इन अध्यायों के लिए आवरण है। जैसे कि ये माइक्रोफोन है, ये इसका आवरण है, इसके ऊपर आवरण। तो ये आवरण जो है अर्थात कवर पहले के 6 अध्याय और अंतिम 6 अध्याय भगवत गीता का कवर है। मूल तत्व जो है वो 7 से 12 में प्रभुपाद कहना चाहते हैं। आवरण मात्र है जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा। क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की यहाँ पर। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो किसकी भक्त की संगति? स्वयं श्रील प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत भक्त की संगति में। अर्थात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, हम समझ रहे हैं। इस तरह यदि हम इन 7 से लेकर 12 के अध्याय को समझेंगे तो उसके जीवन की समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा। अर्थात बहुत ही जबरदस्त उसकी प्रगति हो जाएगी आध्यात्मिक जीवन में। क्योंकि केवल कृष्णम भावनामृत के द्वारा
उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाएगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं प्रभुपाद। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से न पढ़े। भगवत गीता मनोधर्मियों से न पढ़े। मनोधर्मी अंग्रेजी में कहते हैं मेंटल स्पेक्युलेटर्स, अर्थात मनोधारणा जो करते हैं, हाँ ऐसा होगा, ओ नहीं नहीं इसका अर्थ ये हुआ, अरे अच्छा इसका अर्थ ऐसा, ऐसे तो कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते। ऐसे मनोधर्मियों से भगवत गीता नहीं सुननी चाहिए। यह श्रद्धा का सूचक है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। जब भक्त की खोज की जाती है, पहले भक्त को ढूंढे और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाए, उसका संग मिल जाए भक्त, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता। वहीं से भगवत गीता अध्ययन प्रारंभ, जब से भक्त की संगति हो गई। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप नाम लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। जब भक्त की संगति होगी तो भक्ति आएगी। महत्वपूर्ण है, इसे नोट लिखनी चाहिए। ये बहुत अच्छे, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है ये। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण, भक्त की संगति से भक्ति आई, भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलाप, उनके रूप नाम लीला आदि संबंधित सारे ब्रह्म दूर हो जाते हैं। कितना अच्छा फॉर्मूला है। भक्त से भक्ति आई, भक्ति से कृष्ण को समझ पाए और सारे भ्रम दूर हो गए। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। जब भ्रम दूर हो जाते हैं तो अध्ययन स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। देखिए कितना सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने पूरे आध्यात्मिक जीवन को समझाया इसमें। भक्त से भक्ति आई, भक्ति से कृष्ण को समझने लगे, कृष्ण को समझने लगे, भ्रम दूर हो गए, तो वो भगवत गीता के अध्ययन में स्थिर हो गया। अध्ययन में स्थिर हो गया, ये सब लिखिएगा, नोट पूरा एकदम लिंक लिखिएगा। अध्ययन में स्थिर हो गया तो भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगा और उससे कृष्ण भावनामृत जागृत होने लगी, उसकी अनुभूति होने लगी और आगे बढ़ने पर कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो गया। अंततोगत्वा सब कहाँ से शुरुआत हुई? भक्त के संग से, साधु संग से शुरुआत हुई। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था यही है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां वह नित्य सुखी रहता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। कौन सी? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था मिल गई, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां वह नित्य सुखी रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवद
प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इति अष्टमोध्यायः, 8वां अध्याय यहाँ पर संपन्न हुआ, समाप्त हुआ। मैं चाहता था आज 9वां अध्याय लूँ और प्रथम श्लोक से शुरुआत करूँ, लेकिन काफ़ी लंबा तात्पर्य है प्रथम श्लोक का, बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसलिए आज 9वां अध्याय को नहीं लेंगे, कल ले लेंगे उसका अध्ययन। और आज हम यहीं पर विराम लेते हैं, तो अच्छा भी होगा एक प्रकार से। कल से 9वें अध्याय की नवीन शुरुआत ऐसे ही करेंगे। तो यदि आप लोगों का किसी का भी अष्टम अध्याय के उपलक्ष्य में, आज के अध्ययन के उपलक्ष्य में कोई जिज्ञासा या सुधार सुझाव प्रश्न आदि कुछ हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। First of all, frame your question nicely. Arrange everything, your thoughts, and frame it nicely. Don't go on speaking, नहीं तो प्रश्न ही नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ पूछ ली है कि प्रश्न प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। बहुत सिंपल प्रश्न है तुम्हारा, वास्तव में तुम्हारा प्रश्न इतना ही है कि प्रभुपाद जी ने कहा हमें इसी जन्म में भगवान के धाम जाना चाहिए, जा सकते हैं, तो फिर हमें ये आशा रखनी चाहिए कि हम भगवान के धाम जाएंगे कि नहीं, कि क्या करना चाहिए। बहुत सरल है उसका, उसी का उत्तर दिया प्रभुपाद जी ने। ध्येय हमारा भगवान के धाम जाना नहीं है, हमारा ध्येय है भगवान को प्रसन्न करना। भगवान की प्रसन्नता हमारे जीवन का ध्येय है। जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होकर हमें मृत्यु के बाद अपने ही पास स्वाभाविक रूप से बुलाएंगे। पूरी भगवत गीता में अनेकों बार कहा, जो भक्त हैं वो भगवान के पास ही जाते हैं और कहीं जाते नहीं, और कहीं जाके करेंगे क्या, भगवान भी उनसे दूर नहीं रह सकते। इसीलिए भगवान के भक्त अंततो गत्वा भगवान के ही पास जाने ही वाले हैं, ये तो निश्चित है। यही उन्होंने भी कहा प्रभुपाद जी ने, ये तो निश्चित है, वो जानता है कि अंततो गत्वा भगवान के पास जाएगा। हो सकता है एक दो जन्म इधर उधर हो जाए तो उसकी चिंता भक्त नहीं करता, वो अपने सेवा कार्य में लगा रहता है, भगवान की सेवा करता रहता है, उसमें कभी रुकावट नहीं आने देता। वही उसके लिए महत्वपूर्ण है। ध्येय उसका क्लियर है, भगवान के पास जाना है, भगवान की सेवा करना है, उनको प्रसन्न करना है। भगवान भगवान के अपने धाम में है कि कहाँ है वो भी उसे चिंता नहीं। उसे गोलोक उसका टारगेट नहीं है, उसका टारगेट कृष्ण है। अगर कृष्ण है तो कृष्ण कहीं भी हो उसके पास जाना है, प्रसन्न करना है कृष्ण को, और वो जाएगा। वो जानता है कि शायद हो सकता है इस बार मेरे सारे अनर्थ मेरे हृदय से न निकल पाए, मैं अच्छी तरह भजन क्रिया न कर पाऊँ, और शायद अगर इस जन्म में नहीं मुक्त हो तो अगला जन्म तो अच्छे भक्ति का मिलेगा ही उतना। जैसे यशोमती नंदन प्रभु जी को विश्वास बता रहे थे वे कि मैं अवश्य दूसरा एक अच्छे भक्त का जन्म लूँगा, तो वैसे ही ये उसको विश्वास होना चाहिए कि हाँ, अंततो गत्वा में भगवान के धाम तो जाने ही वाला निश्चित है। एक आध जन्म इधर उधर हो भी सकता है,
तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ध्येय है भगवान को प्रसन्न करना। हमें ये समझना होगा कि हमारा ध्येय यदि गोलोक धाम जाना है, तब तो हम भक्ति को समझे ही नहीं। अगर हमारा गोलोक धाम जाना ध्येय है, तो हम लोग बिल्कुल उसी की तरह है कि जो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, या तो जो डिज्नीलैंड जाना चाहता है। कोई बोलता है हमें डिज्नीलैंड जाना है, क्यों? वहाँ बहुत सारी राइड्स है, बहुत सारा वहाँ पर अच्छा अच्छा खाना मिलता है, बहुत सारा आनंद, गेम्स, बहुत बहुत मज़ा आता है। डिज्नीलैंड जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारा आनंद करेंगे। ऐसे स्वर्ग लोग जाएंगे, क्यों? बहुत आनंद करेंगे, उपभोग करेंगे, कोई दुख नहीं होगा। तो गोलोक क्यों जाना है? बस वैसे ही, वहाँ पर बहुत कृष्ण के साथ आनंद करेंगे, मज़ा करेंगे, कोई दुख नहीं आएगा। तो फिर उसका अर्थ है कि हमारा ध्येय ही क्लियर नहीं है। ये बात है। इसलिए पहले प्रभुपाद जी का उद्देश्य समझिए कि हमारा ध्येय होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता। यह निश्चित है कि हम भक्त तो भगवान के ही धाम जाते हैं, लेकिन हमारा ध्येय ये न हो कि गोलोक जाना है। चाहे फिर कृष्ण वहाँ से कहीं बाहर गए तो कोई बात नहीं, जब आएगा तब मैं तो चला जाऊँ, गोलोक में बैठूंगा, इंतज़ार करूंगा, उसमें क्या है, वो थोड़ा आएगा इधर उधर घूम के। ये नहीं होना चाहिए। वॉज इट वेरी क्लियर? और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो प्रणति निवेदन करते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा ही विलम्ब हो गया, कुछ ऐसे कार्य बीच में आ गए थे जिसके कारण थोड़ा हमारा पूरा क्लास में भी थोड़ा विलम्ब हो गया था। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।